हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो टेंस का सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसके सेकंड पार्ट के बारे में। मतलब हमने जो पढ़ा था कि टेंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टाइप्स क्या है, अलग अलग टाइप्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कवर कर लिया था। तो उसके बाद आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पिछले टेंस के पार्ट को पढ़ा था हमारे पिछले वाले वीडियोस में, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को जाना था। स्ट्रक्चर जानने के बाद हमने उसके यूजेस को देखा था, कहाँ कहाँ पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हिंदी के एंड वर्ड्स क्या है, ताकि हम उसे पहचान सके कौन से सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं। और सबसे अंत में उससे जुड़े हुए निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे सेंटेंस को लिखा जाता है। तो चलिए उसी वे में इसे भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसे V3 कहते हैं। उसके बाद अदर वर्ड। V3 यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी हमने इस बॉक्स को डिस्कस किया हुआ है हमारे पिछले वीडियो में। V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V3 कौन सा है? ये वाला। मतलब अगर एक वर्ब को हमने पिक किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल राइट, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट, तो रिटन हो जाएगा हमारा V3। तो हमें बस यहाँ पर इसके काम है और बाकी इनका कोई काम नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसा बोलता है कि हैज या हैव। तो हमने क्या बात किया था पहले भी, सब्जेक्ट जो एक है, जो दिख रहा है एक, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 6 प्रकार के होते हैं। एक क्विक रिवीजन हो रहा है। तो 6 प्रकार के कैसे होते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 हो गए। और दोनों में सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल, सेकंड पर्सन में सिंगुलर, सेकंड पर्सन में प्लूरल, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और थर्ड पर्सन में प्लूरल। तो टोटल हो गए 6। तो 6 टाइप के सब्जेक्ट में हैज और हैव कब लगेगा? तो बिल्कुल आपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, जहां पे हमने क्या लगाया था? इज लगाया था। ठीक है। वहीं पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहां जहां होगा वहां वहां पर हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ये वाला बॉक्स। तो वो क्या हो सकता है? ही, शी, इट, एनी नेम, किसी का नाम हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि पहला वाला सेंटेंस है, रश्मि हैज रिटन मेनी लेटर्स। तो रश्मि क्या है? रश्मि किसी का नाम है। इट इज अ नेम। सो इट इज अ नेम, देयरफॉर वी विल अप्लाई विच वन? वी विल अप्लाई हैज। इसलिए हम यहाँ पर हैज लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव रिटन मेनी लेटर्स। मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, या लिख चुका हूं। ही हैज रिटन मेनी लेटर्स, वो बहुत सारे लेटर्स लिख चुका है। यू हैव रिटन मेनी लेटर्स, तुम बहुत सारे लेटर्स लिख चुके हो। तुम बहुत सारे लेटर्स लिख चुके हो। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, आई के साथ हमने हैव लगाया, ही के साथ हमने हैज लगाया, यू के साथ हैव लगाया। कैसे? ही क्या है? ही हमारा कौन सा वाला पार्ट है? ही तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, देखिए। तो इसलिए यहां पर हमने हैव लगाया। मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास ही हैज लगेगा। बाकी सारे केसेस में जितने भी केसेस है, सब में हैव लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पर आपको रूल क्लियर है। वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, हैज और हैव कब लगाना है। सब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं, अदर वर्ड्स जो बाद में लगने वाले शब्द हैं। तो लेट्स कम टू द यूजेस। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ यूजेस को देख लेते हैं। उसके पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्यतः होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि इसमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक रिलेशन बताया जाता है। जो इवेंट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो पास्ट में कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो आप कहिएगा सर, जब पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं तो इसे प्रेजेंट टेंस के अंदर क्यों रखा गया है? प्रेजेंट टेंस के अंदर रखने का उद्देश्य ये है कि जो पास्ट में जो एक्शन हुए हैं उसका इफेक्ट, उसका असर वो प्रेजेंट में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसके कुछ यूजेस को, मुख्य यूजेस को हम देख लेते हैं। पहला है, द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स। पोस्टमैन लेटर्स को डिलीवर कर चुका है। ठीक है। शी हैज़ लाइटेड द लैम्प, वो लैम्प को जला चुकी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि वर्क हैज़ बिन डन, काम तो हो चुका है, लेकिन उसका जो टाइम है दैट इज़ नाइदर इंडिकेटेड नॉर डेफिनेट। तो ना इंडिकेट किया गया है कि कब जलाया उसने लैम्प को, कब डिलीवर किया उसने लेटर को, तो इंडिकेट नहीं किया है। ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेट भी नहीं, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि वो
कब हुआ, आधे घंटे पहले हुआ, 2 दिन पहले हुआ, तो टाइम की कोई डेफिनेट यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ऋषि हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, श्रुति हैज़ जस्ट गॉन टू मार्केट। ऋषि ने अपना होमवर्क अभी तुरंत किया, कहते हैं ना इस तरह कोई सेंटेंस, वो अपना होमवर्क अभी तुरंत कर चुका है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं जस्ट का इस्तेमाल किया गया। जस्ट को लगाने का मकसद क्या है कि जो एक्शन है, एक्शन फिनिश तो हुआ है लेकिन वो इमीडिएटली हुआ है। जस्ट जो है वो बता रहा है कि जो काम है अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काम जो है वो डन है लेकिन वो बहुत इमीडिएटली हुआ, इसलिए यहाँ पर जस्ट लगा के हम V3, देखिए गॉन है, फिनिश्ड है ना, तो यहाँ पर भी V3 लगाया गया। लाइटेड, डिलीवर्ड, सब जगह V3 का यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर के साथ है। कुछ और यूजेस को देखते हैं। शी हैज़ बीन इल सिंस लास्ट संडे, वो पिछले रविवार से बीमार है। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो पास्ट एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट तक। अब देखिए इसको फिर से समझते हैं। शी हैज़ बिन इल सिंस लास्ट संडे, वो पिछले संडे से बीमार है, इसका मतलब वो बीमार अभी प्रेजेंट में भी है ना। भले वो लास्ट संडे, ये पास्ट की बात की जा रही है लेकिन उसका असर कहाँ है, कंटिन्यू कहाँ है, वो प्रेजेंट तक हो रहा है, मतलब अभी भी है वो बीमार, प्रेजेंट में भी बीमार है। उसी प्रकार आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे वक्त, मतलब पास्ट की बात की जा रही है, लंबे वक्त से जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी मैं भूल गया हूँ उसे, अभी भी जानता हूँ। तो पास्ट एक्शन जो है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक खास बात, अब एंड वर्ड्स पे मैं ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए कि एंड वर्ड्स जो होते हैं वो हर जगह साथ नहीं देते हैं। अगर एंड वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो उसमें होता चुका है, चुकी है, ठीक है। तो बहुत से सेंटेंस में आप ये अप्लाई कर भी सकते हैं, वह काम कर चुका है, वह होमवर्क कर चुका है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ये अप्लाई नहीं भी होता है, जैसे कि इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं वो एंड वर्ड्स अप्लाई नहीं होता है। तो क्या है, शी हैज़ बिन इल सिंस लास्ट संडे, वो पिछले रविवार से बीमार है, तो ये चुका है तो नहीं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो एंड वर्ड्स पर ज़्यादा डिपेंड होना अच्छा नहीं है, उससे बेहतर है कि हम इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे स्ट्रिक्टली इसे बहुत ध्यान से देखें कि हैज़ हैव के बाद V3 अगर है तब वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। ये बेहतर ऑप्शन है देखने का। एंड वर्ड्स हम जनरली देख लेते हैं क्योंकि ये एक तरीका है पढ़ने का, उससे मैक्सिमम सेंटेंसेस तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस को देखने के लिए ये बेस्ट वे है, ठीक है। चलिए आखिरी वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। ये एक रूल है जो बताता है कि जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, मतलब ऐसे शब्द जैसे कि यस्टरडे, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ ये 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे लास्ट डे कर सकते हैं, लास्ट ईयर कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे शब्द जो पास्ट को इंडिकेट करे, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं यूज़ होते हैं। किसके साथ नहीं यूज़ होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो आई हैव, यहाँ पर तो मैंने हैव लगा के V3 लगा दिया, मतलब तो मैंने ये वाला यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है ना, तो पास्ट को इंडिकेट करने वाला शब्द है, तो इसके साथ हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसे हम इस ढंग से लिखेंगे, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, यहाँ हम इसे कहेंगे आई सॉ हिम लास्ट ईयर, तो यहाँ पे V2 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ऐसे एक पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, और निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का जिक्र होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये जो हम लोग हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं, जो हैज हैव दिख रहा है इसको सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, उसके बाद सब कुछ सेम रहता है। देखिए सब्जेक्ट के पहले आ गया हैज हैव, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट तो था ही पहले से, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट है हैज हैव है और V3 जो था हैज है और V3 के बीच में नॉट लगा देते हैं, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं तो V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये बस तरीका है। आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं। हमारा सेंटेंस है यू हैव लॉस्ट योर पेन, तुम अपना पेन खो चुके हो। चलिए चुके हो ये एक एंड वर्ड है पहचानने के लिए।
लेकिन मैं पहले भी बोलता हूं कि हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जब जैसा कि हमने यूज में देखा था अभी कि वहां पर रहा है आ जा रहा, कहीं पे है आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको माइंड सेट बना के रखना है, माइंड को खोल के रखना है, हर तरफ सोचना है कि ये भी हो सकता है, एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। तो उससे अच्छा तरीका अगर कहा जाए तो आप ये समझिए कि हैज या हैव का उपस्थिति होना, हैज और हैव की उपस्थिति बतलाता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हैज एंड हैव शोज दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट देर इज वन कंफ्यूजन, यहां पर भी एक कंफ्यूजन है। कभी कभी ऐसा होता है हैज और हैज बीन और हैव बीन, इस वाले मैटर में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके बारे में बात करूंगा जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूंगा, ये कंफ्यूजन कहां पे होता है। चलिए, ये हमारा सेंटेंस है, यू हैव लॉस्ट योर पेन। तो यू के बाद हैव है, चलिए इससे पहले हम निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाते हैं क्या करेंगे, हैव के बाद एक नॉट लगा देते हैं, यू हैव नॉट लॉस्ट योर पेन, ठीक है। तो निगेटिव बन गया। उसी तरह ही हैज के बाद नॉट लगा देते हैं, ही हैज नॉट टॉप्ड द लिस्ट, ही हैज टॉप द लिस्ट, मतलब वो लिस्ट में सबसे टॉप पर आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टॉप द लिस्ट, वो लिस्ट में टॉप नहीं आया है, ठीक है। अब इसे हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के पहले हम देख लेते हैं कि करना क्या है यहाँ पर। तो करना कुछ नहीं है, ये जो हमारा दिख रहा है ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव, इसे सब्जेक्ट के पहले ले आना। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है यू, यहाँ सब्जेक्ट है ही। तो ये हैव अगर हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो जाएगा, हैव यू, ये तो हट गया यहाँ से, हैव यू लॉस्ट योर पेन, क्या तुम अपना पेन खो चुके हो, ये एक सवाल है, ठीक है। उसी तरह ये यहां पर आ जाएगा हैज, तो इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा, हैज ही टॉप द लिस्ट, क्या वो लिस्ट में सबसे टॉप पर है, ये भी एक प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे बना सकते हैं। चलिए अगले टेंस की ओर बहुत जल्द हम बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इसको देखकर बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, क्या है, बस इसके नाम को आप याद रखिए, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, ये क्या है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ा है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है। तो दोनों में एक एक खासियत था। जो परफेक्ट टेंस था उसमें हमने क्या लगाया था, हैज और हैव लगाया था ना। उसी तरह कंटिन्यूअस टेंस में हमने कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया था, V4 का इस्तेमाल किया गया था। तो यहां पर परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी, मतलब हम हैज हैव भी लगाएंगे और V4 का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं हैज हैव भी लगा है और V4 भी लगा है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और क्या है, सब्जेक्ट लगाने के बाद हैज हैव फिर बीन आ जाता है, बीन एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यहाँ पर बीन पहले नहीं था। V4 अदर वर्ड, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब ये सिंस फॉर टाइम क्या आ जा रहा है, नया चीज। तो सिंस फॉर टाइम ये है कि सिंस या फॉर ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और टाइम यहाँ पर क्यों बताते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम कोई सेंटेंस को कहते हैं तो उसके शुरू होने का वक्त को भी हम मेंशन करते हैं। कहने का मतलब, जैसे कि अगर मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं अगर कहता हूं मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं कहूं कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्स्ट्रा टाइम को मेंशन कर दिया, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। सिंस और फॉर कब कब लगता है, देखें, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि सिंस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब कोई जाता है, और ड्यूरेशन मतलब यहां से यहां जो बीच में हम लोग रास्ता तय किया उसे बोलते हैं ड्यूरेशन। अभी नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से तब समझ में आएगा। आयुष हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2017। तो आयुष जो है 2017 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो सिंस 2017, तो सिंस के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक डेट लगाया, एक टाइम लगाया। अगर इसको हम इस तरह कहें, आयुष हैज बीन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पे हमने फॉर लगाया और यहाँ पे क्या कर दिया, 3 ईयर्स। अब जरा समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये दोनों सेंटेंस ही सही है अपने अपने जगह पर, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है। सिंस 2017 मतलब ये 2017 से रह रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है 2020। तो 2017 एक पॉइंट ऑफ टाइम था और 2020 भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है।
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो इसलिए यहाँ पे हमने लगाया सिंस। लेकिन फॉर 3 ईयर्स, तो कितने साल हुए यहाँ पे 1 2 3, 2018, ठीक है, 2017 के बाद 18 आया, फिर 19 आया, 20 आया, 3 साल हो गए। तो ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, कितने साल आए, तो ड्यूरेशन आया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा। उम्मीद है इस डायग्राम से आपको ये फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक नीचे सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तब मैंने एक बात कहा था कि हैज और हैज बीन वाला एक कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, अगर हम इसे इस तरह लिखे, आयुष हैज लिव्ड हियर फॉर 3 ईयर्स, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी इसका मतलब भी तो वही हो रहा है कि आयुष यहाँ 3 साल से रह रहा है, तो मतलब यहाँ पर तो लेकिन हमने हैज के साथ सिर्फ V3 लगाया है, जबकि ये मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। यहाँ पर हैज बीन के साथ हमने V4 लगाया। तो अगर हैज के साथ बीन रहे या V4 रहे तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन वही अगर हैज के साथ V3 रहे तब आप कह सकते हैं बिल्कुल 100% कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कभी कभी ऐसा केस भी हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। ये पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका, देखिए एंड वर्ड के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एंड वर्ड बस सबको बताया जाता है, इसलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। मतलब एक पढ़ाने का तरीका बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी के वर्ड्स को पहचानते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, मैं एग्जांपल्स में हमेशा बताते आया हूँ कि हमेशा एंड वर्ड्स वाला फॉर्मूला काम नहीं आता है, बस ये एक इंडिकेटिव है, आप इंडिकेट करने के लिए इसे पढ़ सकते हैं नॉर्मल चीजों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्क साफ है, कैसे हमने सेंटेंस को बनाया। आयुष हैज बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, मेरा सब्जेक्ट आ गया, हैज आया, फिर बीन, फिर V4, फिर अदर वर्ड्स सिंस 2017, सिंस के बाद टाइम। अच्छा, हैज और हैव का बारे में तो यहाँ कुछ बोलने की बात ही नहीं है। जैसे हैज और हैव के बारे में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बिल्कुल वही रूल यहाँ भी है। हैज कहाँ लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। उसी तरह हैज बीन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। जैसे कि नाम है, आयुष किसी का नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, इसलिए मैंने हैज लगाया। इसके अलावा यहाँ कुछ भी होता, दे होता, यू, वी, आई, यू, कुछ भी होता, तो मैं यहाँ पर हैव बीन लगाता। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले बार किया था प्रेजेंट परफेक्ट वाले में, क्या किया था, हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले ले आए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन था, तो सिर्फ इसको यहाँ पे इसके आगे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर तो बिल्कुल वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव जो यहाँ चल रहा था, तो बीन के पहले यहाँ पर और हैज हैव के बाद बीच में यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। इस तरह हम सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद बिल्कुल वही पुरानी कहानी। अब देखिए, ही हैज दैट बीन वर्किंग सिंस मंडे, अगर हम यहाँ पे नॉट मार देंगे तो क्या, वह मंडे से काम कर रहा है, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे में नॉट भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा। तो नॉट कहां भराएगा, हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद। ही हैज नॉट बीन वर्किंग, बीन के बाद नॉट नहीं भरना है, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा बीन के और हैज के बीच में, ठीक है। तो ये निगेटिव बन गया। अब देखते हैं इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। तो हैज हैव जो है, ये जो भी है, यहाँ हैज रहे चाहे हैव रहे, इसे हम क्या करते हैं, ही के आगे ले आएंगे। तो हैज ही बीन वर्किंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या वो मंडे से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमने सिंस लगाया, सिंस एक मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक रिलेशन बता रहा था, एक लिंक बता रहा था, इसमें भी वो चीज़ पता चलता है, ठीक है। बस एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है, यहाँ V4 लगा देते हैं, बीन ऐड कर देते हैं। हाँ, और एक बात हम कह सकते हैं कि टाइम को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब चलिए इसके यूजेस में देखते हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों से सो रहा है, ठीक है। चलिए इसका एंड वर्ड्स बेसिकली रहा है, रही है होता है, हालांकि एंड वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जान सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। एंड वर्ड्स रहा है, रही है, रहा होता है, वह पिछले 5 घंटों से काम कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं
कि जो पास्ट का काम है वो प्रेजेंट तक आ रहा है, मतलब काम तो अभी भी हो रहा है ना, वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। और शुरू तो हुआ था 5 घंटे पहले, ये तो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन हो रहा है अभी तक। तो एक रिलेशन को बता रहा है पास्ट और प्रेजेंट के बीच का। सेकंड वाले एग्जांपल में देखते हैं, आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी। अब जैसे कुछ काम होते हैं, जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो तब हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी, मैं उससे मदद लगातार मांग रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो रिपीटेड कर रहा है, अपने काम को रिपीटेडली करता जा रहा है, रिपीटेड एक्शन है ये, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और देखिए एक और बात को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंस फॉर जो है ये मोस्टली यूज़ तो होता है, लेकिन कहीं कहीं पे हम अलग ढंग से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं टू लगाया गया, टू हेल्प मी, ठीक है, टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक सेंटेंस है। तो अब अगर कन्फ्यूज़न होता है तो अब बोलिए कि सर सिंस फॉर को देख के कैसे पकड़े। सिंस फॉर देख के मत पकड़िए, आप क्या कीजिए, अगर इसे पहचानना है तो बेसिकली मैं ये इन बातों पे बताता हूँ कि हैज़, हैव, बीन और वी फोर पे ध्यान दीजिए। हैज़, हैव, बीन, वी फोर यहाँ भी मौजूद है, ठीक है, बीन रहेगा और वी फोर रहेगा साथ में। अब देखिए जब हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जब बनाया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था कि हमने हैज़, हैव को एज के पहले ले आए थे, सब्जेक्ट के पहले ले आए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम एक अलग ढंग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? सिंस या फॉर लगाकर। सिंस फॉर को एकदम स्टार्टिंग में ले आ रहे हैं और सेंटेंस बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, मतलब ये एक वक्त के अंतराल के बारे में सवाल पूछ रहा है कि मतलब कितने समय से आप उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बस ये भी एक कहने का तरीका है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी पढ़ने का मौका दें, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।